तो हेलो व्यूअर्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का सर्कल चैप्टर। जब हम सर्कल की बात करेंगे तो सर्कल में हमारे पास कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं। इसे बोलते हैं सेंटर। अगर ये पॉइंट इस लाइन पर हो जाए, कहीं सेंटर की बाउंड्री पर अगर कोई पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे होगा तो हम इस पॉइंट को बोलते हैं ऑन द सर्कल। इसको क्या बोलते हैं? ऑन द सर्कल। अब अगर कोई पॉइंट सर्कल की बाउंड्री के बाहर है, जैसे यहां पर हो, तो हम क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को बोलेंगे आउटसाइड द सर्कल या एक्सटर्नल पॉइंट। ये हमारा सेंटर है, इसे हम हमेशा ओ बोल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑन द सर्कल। अब कोई पॉइंट यहां बीच में होगा तो हम इसे बोलेंगे इन द सर्कल या इंटरनल पॉइंट। ये इन द सर्कल या इंटरनल पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। अब क्या करते हैं, अब तीन चीजें समझते हैं सर्कल के साथ क्या क्या हो सकता है। अगर कोई एक लाइन इस सर्कल को टच करती हुई चली जाए, ये एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट। ये हमारी लाइन क्या हो जाएगी? टेंजेंट। अगर कोई एक लाइन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टच करती हुई चली जाए, बाउंड्री ऑफ द सर्कल से बाउंड्री ऑफ द सर्कल तक आए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ये हमारी क्या है? कॉर्ड। अगर यही ऐसी ही कोई लाइन बाहर से आए, सर्कल के बाहर से आए और सर्कल के बाहर ही चली जाए, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड। अब अगर कोई लाइन इस बाउंड्री से सेंटर को टच करती हुई बाउंड्री की सर्कल की दूसरी बाउंड्री पे पहुंच जाए, तो इसको बोलते हैं डायामीटर। ये क्या है? डायामीटर। सेंटर पॉइंट से वन साइड ऑफ बाउंड्री क्या कहलाती है? आर कहलाती है, यानी रेडियस। और इधर भी आर होगा, ये भी रेडियस। सेंटर से कोई भी लाइन जो इस बाउंड्री तक जाए, सर्कल की बाउंड्री तक जाएगी, वो क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डायामीटर बराबर होता है 2 रेडियस के। ठीक है, डायामीटर बराबर आर प्लस R2। यहां से यहां तक आर, यहां से यहां तक आर, और डायामीटर क्या होता है? इस पॉइंट से सेंटर को टच करती हुई दूसरी बाउंड्री तक पहुंच जाए। ठीक है, इतना सब हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे कि एक सर्कल है, इस सर्कल पर हमें गिवन है क्या? एक टेंजेंट। अब सर्कल पर एक टेंजेंट आई, ये इसका पॉइंट हो गया, यहां पर इसने इसे मैट किया है। इसको एक नाम दे देते हैं, ये नाम हो गया P। और ये हमारी जो टेंजेंट है, इसको नाम देते हैं AB। अब ये जो टेंजेंट, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P से अगर सेंटर तक एक लाइन खींची जाए, तो ये सर्कल की तो हो जाएगी रेडियस, सर्कल की रेडियस है। लेकिन ये टेंजेंट पर ये परपेंडिकुलर कहलाएगी। कहेंगे कि टेंजेंट जो होती है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, तो ये बनाएगी यहाँ 90 डिग्री। कहता है कि रेडियस जो होती है वो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है। अब इस शॉर्टेस्ट लेंथ को हम प्रूफ कैसे करेंगे? शॉर्टेस्ट लेंथ को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? इस सेंटर से एक पॉइंट ए बी पर कुछ भी एक पॉइंट बना देंगे। आप यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, जहां आपका मन है वहां रखें। तो ये हमारा ओ पॉइंट तो है, ओ पॉइंट से एक पॉइंट हमने यहां रख दिया, इस पॉइंट को हमने नाम दिया क्यू। ओपी भी रेडियस है और ओएम भी रेडियस है, तो यहां से लेके यहां तक तो ये दोनों बराबर हुए। लेकिन अब देखते हैं, अगर हम बात करें, एक लाइन हमें गिवन है ओपी और दूसरी लाइन क्या है? ओ क्यू। तो लाइन ओपी और ओ क्यू, इनको आगे करते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है? इसे ओ क्यू को बड़ा प्रूफ करना है, तो करते हैं। चलिए, ओपी ओपी इक्वल है ओ एम के, लेकिन ओ क्यू क्या है? ओ एम प्लस एम क्यू। तो हम लिखेंगे ओ एम प्लस एम क्यू। अब देखिए, यहां हमें दिखता है कि ओ पी इक्वल है किसके? ओ एम के। और ये जो एम क्यू पार्ट है ये एक्स्ट्रा है। सर्कल से टेंजेंट पर कोई भी पॉइंट, रेडियस वाले पॉइंट, परपेंडिकुलर को छोड़कर कोई और भी जो भी लाइन खींची जाएगी, वो क्या होगी? वो रेडियस से बड़ी होगी। अब यहाँ जो ओपी लाइन है, ये शॉर्टेस्ट रास्ता है टेंजेंट तक, और जो शॉर्टेस्ट होता है वो परपेंडिकुलर होता है।
अब एक थ्योरम और देखते हैं। ये हमारा सर्कल अब क्या बोला है, सर्कल से दो टेंजेंट, ये एक टेंजेंट और ये दूसरी टेंजेंट, ये इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए। ठीक है, अब अभी हमने पढ़ा था टेंजेंट जो होती है क्या होती है, सर्कल पर 90 डिग्री होती है। ये हमारे यहाँ 90 डिग्री हो जाएंगे, ये यहां पर 90 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान रखना है इसमें क्या क्या होता है। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, बस उस पर ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये एंगल पूछा जा सकता है, ये एंगल पूछा जा सकता है, साथ में इन दोनों लाइनों को, इन दोनों टेंजेंट्स को इक्वल प्रूफ कराया जा सकता है। तो इस पॉइंट को नाम देते हैं P, इसको नाम देते हैं Q, ये O और ये R। अब हमें क्या प्रूफ करना है, PQ बराबर PR प्रूफ करना है। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे OQ इक्वल है OR के। अब OQ OR के इक्वल क्यों है, क्योंकि रेडियाई है सेम सर्कल की, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल हो गया ये। चलिए अगला हमारे पास इसके अंदर OP और OP एक लाइन जोड़ेंगे। हाँ, ये हमारी OP हो जाएगी। OP और OP क्या है, इक्वल होगी, कॉमन साइड हो गई। कॉमन साइड का मतलब ना इसके बिना, OP के बिना ना ऊपर वाला ट्राइंगल बन सकता है ना नीचे वाला बन सकता है, तो ये हमारे कॉमन हो गए। एंगल Q इक्वल है, एंगल Q इक्वल है किसके, एंगल R के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। और 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि टेंजेंट सर्कल पर परपेंडिकुलर होती है और परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि ट्राइंगल OQP क्या है, कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल ORP के। तो ऐसे में क्या होगा, PQ इक्वल हो जाएगा PR के, CPCT के रूल से। अब इन दोनों थ्योरम्स पे इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन बनते हैं और इनको हम नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे।